नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर BRS चीफ और कायद अपोजिशन KCR ने असम्बली इजलास में शिरकत की। बजट इजलास के दौरान बुध की सुबह KCR असम्बली पहुंचे। BRS MLAs ने 6 माह बाद असम्बली गेट पर अपने लीडर का इस्तकबाल किया। KCR पार्टी मेंबरान असम्बली के साथ असम्बली में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने BRS MLAs से मुलाकात की और ऐवान में लाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ऐसा लगता है कि साबिक CM KCR ने इस मौके पर पार्टी MLAs को कई तजावीज़ दी। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नई स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए 6,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत मज़कूरा तमाम तबक़ात के लिए तकरीबन 5 लाख नौजवानों को फ़ीकस 3 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी, ताकि नौजवान खुद रोजगार स्कीम शुरू कर सके। हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की इस स्कीम का नाम राजीव युवा विकास रखा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि स्कीम 15 मार्च से शुरू होगी, जिसके तहत SC, ST, BC और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 5 अप्रैल तक दरखास्तें मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए हासिल की जाएंगी और इन दरखास्तों की जाँच के बाद अहल नौजवानों का इंतखाब करते हुए 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों मुंतखब उम्मीदवारों को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना में रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मसाइल को 2 माह के अंदर हल कर लिया जाएगा, जिससे जल्द अज जल्द काम शुरू हो सकेगा। ये यकीन दहानी रियासती वजीर बराए सड़क व इमारत R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली में गडकरी से मुलाकात के बाद दी। RRR प्रोजेक्ट में, जिसमें शुमाली और जनूबी हिस्से शामिल हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और हैदराबाद की इर्द गिर्द ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए अहम है। सीनियर सहाफ़ी रेवती और उनकी साथी तन्वी यादव को मुबैना तौर पर उनके YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसान का एक वीडियो पोस्ट करने के पादाश में, जिसमें किसान को कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अपनी मुश्किलात के बारे में बात करते हुए बताया गया, जिस पर पुलिस ने बुध को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाहों से गिरफ्तार किया। इन दोनों को सुबह 5 बजे के करीब हिरासत में ले लिया गया। सुबह के औकात में खातून सहाफ़ियों की गिरफ्तारी ने गम गुस्से को जन्म दिया। BRS कायदीन ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की आमिराना हुक्मरानी की मजम्मत की। BRS की कारगुज़ार सदर किटी रामाराव ने सुबह की अवलिन सातों में खातून सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के इमरजेंसी दौर के इक़दामात की याद ताज़ा हो गई है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की कोठी में मौजूद वीरानारी चाकली एलम्मा विमेंस यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के अज़्म का इयादा किया है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के अहाते में नई इमारतों की तामीर और विरसे के ढांचे की बहाली के लिए 540 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। ये पुरजोश मनसूबा विमेंस यूनिवर्सिटी को एक आला तालीमी इदारे में तब्दील करने के वसीतर मनसूबे का हिस्सा है। इस मनसूबे में जदीद तालीमी सहूलियात को फ़रोग़ देते हुए विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करना शामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने सरकारी वकील पागले नागेश्वर राव को हिदायत दी कि वो मार्च 2020 में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारसंगी के इलाके में खान गड्ढे में मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरे के जरिए तस्वीर कशी के इल्जाम में दर्ज मुकदमे में पुलिस हुकाम का नुक्ता नज़र पेश करें। फाजिल जज ने केस की मजीद समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। रेवंत रेड्डी इस वक्त एक रुकन पार्लियामेंट थे। उस वक्त अपोजिशन कांग्रेस की क़ियादत भी कर रहे थे और इस बात की ज़बरदस्त तशहीर हुई थी कि उन्होंने जनवाड़ा फार्म हाउस की बिना इजाज़त तस्वीर खींची थी, जो मुबैना तौर पर इस वक्त के वजीर किटी रामाराव की मिल्कियत है। मंगल को प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग में तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कलीदी मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें सिलेबस अपडेट, ऑनलाइन दाखिले, फीस रिम्बर्समेंट, सेमेस्टर सिस्टम और डिटेंशन सिस्टम वगैरह उमूर शामिल थे। TGCHE के चेयरमैन प्रोफेसर बाला कृष्णा रेड्डी ने एक नज़रसानी शुदा निसाब की ज़रूरत पर जोर दिया, जो तलबा को सनअत से मुतालिक महारतों से आरास्ता करने के लिए ज़्यादा अमली हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नौजवानों की बड़ी आबादी से हुनरमंद इंसानी वसाइल के लिए आलमी तवज्जो का मरकज़ बनाती है। निसाब पर नज़रसानी के हिस्से के तौर पर तलबा की मदद के लिए मुतालियाती मवाद को डिजिटल फॉर्मेट में भी दस्तयाब कराया जाना भी शामिल है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की साबिक वजीर के जना रेड्डी के साथ हालिया मुलाकातों ने यहां कांग्रेस के अंदर खास तौर पर पार्टी की साबिका नलगुंडा यूनिट में कयासारायों को जन्म दिया है। वजीर आला और साबिक वजीर के दरमियान क्या चल रहा है, इस पर बहुत से लीडर्स में चेमोगैयां चल रही हैं। जहां कुछ लोगों की राय है कि चीफ मिनिस्टर इंतजामी मामला पर जना रेड्डी की तजावीज़ हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरों का ख्याल है कि नलगुंडे में अपने मुखालिफिन को खामों में रखने की एक चाल है। MLA कोटे के तहत MLC उम्मीदवारों के ऐलान से कबल चीफ मिनिस्टर ने जना रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। बंद कमरे की मीटिंग में दोनों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की और इसी के मुताबिक शंकर नायक की उम्मीदवारी का ऐलान किया। मिलालगुड़े से ताल्लुक रखने वाले शंकर नायक जना रेड्डी के करीबी साथी हैं। उनकी उम्मीदवारी ने नलगुंडा यूनिट के सीनियर कायदीन को वादे इशारे दिए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की न्यू गोदावरी हॉस्टल के तलबा ने मंगल की रात इस वक्त जबरदस्त एहतजाज शुरू किया जब एक तालिब इल्म को हॉस्टल मेस में रात के खाने के लिए पेश किए जाने वाले सालन में रेजर ब्लेड पाई गई। मुश्तइल तलबा सालन का बर्तन और प्लेट लेकर यूनिवर्सिटी की मेन रोड पर बैठ गए। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। वो चाहते थे कि वाइस चांसलर प्रोफेसर एम कुमार इनसे मिले, उनके मसाइल को हल करें। मुजाहिरीन के मुताबिक खाने में रेजर ब्लेड मिलने का कोई नया वाकया नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2 रोज कबल भी गोभी के सालन में कीड़े पाए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि स्टाफ शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तलबा अपने लिए खास तौर पर रात के खाने के वक्त में सेल्फ सर्विस करने पर मजबूर हैं। खवातीन के एक ग्रुप ने जुबली हिल्स में एक साड़ी एग्जीबिशन से 12 लाख रुपए की महंगी साड़ियां चुरा ली। एक मशहूर बुटीक के मालिक अंजना देवी ने यौम खवातीन के मौके पर जुबली हिल्स के एक निजी होटल में साड़ी की नुमाइश का एहतमाम किया था। नुमाइश खत्म होने के बाद अंजना देवी ने देखा कि 7 महंगी साड़ियां गायब हैं। यह मामला होटल इंतजामिया के नोटिस में आने के बाद उन्होंने CCTV फुटेज की जाँच की और पता चला कि 6 खवातीन ने नुमाइश में शिरकत की साड़ियाँ चोरी की। एक शिकायत की बुनियाद पर जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी हैं। जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने वाली SLBC सुरंग के अंदर फंसे 7 अफराद की तलाश बुध को मुसलसिल 19वें दिन भी सरहद के साथ जारी रही। सरकारी ज़राए ने बताया कि इमदादी टीमें बशमूल NDRF के एहलकार, सरकारी कानकून, सिंगरेनी कॉलरीज, रैट मैनर्स और दीगर एजेंसियों ने फंसे हुए लोगों तक पहुँचने की एक नई कोशिश में बुध की सुबह आलात के साथ सुरंग में दाखिल हुए। हैदराबाद की एक रोबोटिक्स कंपनी की एक टीम, जिसके साथ AI पर मबनी कैमरे से लेस एक रोबोट, मंगल की सुबह सुरंग में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 110 रेस्क्यू एहलकार भी तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत ने स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के नए डिज़ाइन की निकाब कुशाई की है। नए स्कूल यूनिफॉर्म की तस्वीरें शेयर करते हुए वज़ीर तालीम एन लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, आंध्र प्रदेश में तलबा अब पार्टी के रंगों, लीडरों की तस्वीर और हुकूमती ब्रांडिंग से पाक नई यूनिफॉर्म पहनेंगे। हमारी तवज्जो मेयारी तालीम फराहम करने और हर बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने पर मरकूज है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामे मस्जिद तनाज़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम फरीक को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंटिंग के लिए मस्जिद कमेटी का मुतालबा मान लिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI पेंटिंग का काम कराएगा। SI को 1 हफ्ते में व्हाइट वॉश का काम मुकम्मल करना होगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह हुक्म दिया है। सिर्फ बैरूनी अहाते को व्हाइट वॉश किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने सिर्फ बैरूनी अहाते को पेंट करने की इजाजत मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही सफाई का मुतालबा मान लिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद के अहाते में सफाई का काम पहले ही मुकम्मल कर लिया है। अब हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम फरीक को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा हल्कों की तंजीम नौ और हदबंदी के मामले पर इस माह की 22 तारीख को चेन्नई में DMK की ज़ेर क़यादत मीटिंग होगी। इस इजलास में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को मदऊ किया जाएगा। AP और तेलंगाना के साथ साथ केरला, कर्नाटक, मगरबी बंगाल और पंजाब की वज़राए आला और सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया जाएगा। एक रोज कब पुणे में अपनी पार्टी की 19वीं यौम तासीस पर राज ठाकरे ने एक तकरीब से खिताब करते गंगा में डुबकी लगाने वालों का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि इतने पाप करते क्यों हो कि गंगा में नहाना पड़े। राज ठाकरे का कहना था कि गंगा का गंदा पानी नहीं पीऊंगा। राज ठाकरे के बयान पर अब तक बीजेपी या शिवसेना शिंदे की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, मगर इन पार्टियों से क़ुर्बत रखने वाले कुछ लोगों ने राज ठाकरे पर तनकीद की। नासिक के महंत सुधीर दास के मुताबिक राज ठाकरे समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने से वो बहुत बड़े तरक्की पसंद कहलाएंगे, तो इनकी गलत फहमी है। महंत सुधीर ने यह कहते हुए राज ठाकरे पर तंज किया कि राज ठाकरे के जो साथी इनके पास गंगा जल लेकर आए थे वो दरअसल गलत वक्त इनके पास गए होंगे।
जुमा के दिन होली त्यौहार के पेश नज़र रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। खासतौर पर संभल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दीगर शहरों के नमाज के औकात में तब्दीली की गई ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। संभल में इंतजामिया और अमन कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया कि होली और नमाज जुमा के वक्त में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक हिंदू बरादरी 2:30 बजे तक होली का जश्न मनाएगी, जबकि मुसलमान 2:30 बजे के बाद नमाज जुमा अदा करेंगे। संभल के डीएम और एसएसपी ने कहा कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर को 6 जोन्स और 19 सेक्टर्स में तकसीम किया गया, जहां पुलिस आर्म फोर्स की 7 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपना अमान कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। अयोध्या के सादातगंज मरवान टोले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नए शादीशुदा जोड़े को इनकी सुहागरात के दौरान पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। दुल्हन शिवानी को बेड पर बेजान पाया गया, जबकि दुल्हा प्रदीप की लाश कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। यह अफसोसनाक वाक़या कैंट थाने के इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप और शिवानी की शादी 7 मार्च को हुई। 8 मार्च को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची, लेकिन 9 मार्च की सुबह जब काफी देर तक शिवानी कमरे से बाहर न निकली तो घर वालों को तशवीश हुई। कई बार दस्तक देने के बावजूद दरवाजा न खुला, जिसके बाद घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, शिवानी को बिस्तर पर बेहोश पाया, जबकि प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। इस अलमनाक वाक़े ने पूरे खानदान को गम में डुबो दिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने अहम शवाहिद जब्त कर लिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद प्रदीप और शिवानी दोनों की आखिरी रसूमात एक साथ अदा की गईं। हुक्काम ने बताया कि गैंगस्टर अमन साहू झारखंड पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATF के साथ इनकाउंटर में मारा गया, जब इसके गैंग के अरकान ने जो मंगल को झारखंड के पलामू जिले से इसे पुलिस की हिरासत से आज़ाद कराने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर सुबह 9:30 बजे के करीब हुआ, जब साहू को ATF की एक टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रांची ले जा रही थी, जिसमें 2 मामलों में पूछगछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर था। कासगंज से कानपुर जाने वाली ट्रेन में खतरनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में चलती ट्रेन की खिड़की से लटक गया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक नौजवान चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर लटका हुआ था, जब एक मुसाफिर इसका हाथ थामे हुए था। अचानक ट्रेन रुक गई, जिसके बाद इस नौजवान नीचे गिर गया और मामूली जख्मी हुआ। अगर ट्रेन न रुकती या इसका हाथ छूट जाता तो यह वाकया जानलेवा साबित हो सकता था। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ADG जोन कानपुर ने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। SP GRP आगरा को मामले की जांच सौंपी गई। सोशल मीडिया पर सारिफिन ने नौजवान को इस खतरनाक अमल की सख्त मजम्मत की और दूसरों को भी ऐसे जानलेवा स्टंट करने से बाज रहने की तलकीन की। रेलवे हुक्काम ने भी शहरियों को खबरदार किया कि इस तरह की हरकतों से परहेज करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के आरा जिले में एक सनसनीखेज डकैती का वाकया पेश आया, जहां बदमाशों ने तानिश्क ज्वेलरी की दुकान से 25 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए। वारदात सुबह 11 बजे गोपाली चौक पर पेश आई, जहां 6 मुसल्ले डाकू गन पॉइंट पर दुकान के मुलाजिमीन को यरगमाल बनाकर शटर बंद कर दिया और सिर्फ 30 मिनट में जेवरात लेकर फरार हो गए। हैरानकुन तौर पर डकैती के दौरान पुलिस को 30 बार मदद के लिए कॉल की गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वाकये के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 4 मुजरिमों की तलाश जारी है। पुलिस सुप्रीडेंट ने बताया कि अब तक 70% चोरी शुदा जेवरात बरामद कर लिए गए और जल्द ही तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से लूटे गए जेवरात से भरे 2 थैले भी बरामद किए गए हैं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वांस इस माह के आखिर में हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। इनके साथ खातून सानी उषा वांस भी होंगी। फ्रांस और जर्मनी के हालिया दौरे के बाद नायब सदर के तौर पर वांस का यह दूसरा बैनुल-अक़वामी दौरा होगा। पाकिस्तान के शोहरत ज़दा बलूचिस्तान के इलाके में मुसल्लह बागियों ने 400 से ज़ायद मुसाफिरों को ले जाने वाली ट्रेन को हाईजैक करने के बाद 150 से ज़ायद मग़वियों को रिहा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में कम से कम 27 बागी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बागियों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद 155 मग़वियों को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई। बचाए गए मुसाफिरों, जिनमें दर्जनों ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, को करीबी शहर मश्क ले जाया गया, जहाँ एक आर्जी अस्पताल कायम किया गया है। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क सिटी में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की मशरिक़ी वसात से मुताल्लिक़ पॉलिसियों, कैंपस में एहतजाज पर अमरीकी इंतजामिया की कार्रवाई और इमिग्रेशन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मार्च किया।
खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और वाशिंगटन पार्क से लोअर मैनहट्टन के सिटी हॉल की तरफ मार्च किया, जिनमें से 1 दर्जन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता जुमा को ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन की विफाकी फंडिंग पर मनसूख कर दी और मजीद यूनिवर्सिटी के जायजे का आगाज किया। ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात ने न्यूयॉर्क शहर में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरों की एक नई लहर को जन्म दिया है। अमेरिकी रियासत इंडियाना के शहर वाल्पारेसो में एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया, जहां 10 साला बच्चा डिकोटा लेवी स्टीवंस अपनी 156 किलोग्राम वजनी लेपालक मां के नीचे दबकर जाँ बहक हो गया। जेनिफर ली विल्सन नामी खातून ने मुबैना तौर पर तकरीबन 5 मिनट तक बच्चे पर बैठे रहने के बाद भी यह समझा कि वो ड्रामा कर रहा है। 48 साल जेनिफर विल्सन को अदालत ने लापरवाही से कत्ल का मुजरिम करार देते हुए 6 साल कैद की सजा सुनाई, जिनमें से 1 साल प्रोबेशन पर मुअत्तल कर दिया गया। जेनिफर विल्सन ने तफ्तीश में बताया कि बच्चा घर से भाग गया था और एक पड़ोसी के घर में पाया गया, जहां से वापस लाने पर वो जमीन पर गिरकर जिद करने लगा कि घर छोड़कर जा रहा है। मां ने गुस्से में आकर इस पर बैठने का फैसला किया। 5 मिनट बाद जब बच्चा हरकत करना बंद कर चुका था तो विल्सन को लगा कि वो ड्रामा कर रहा, लेकिन जब इसने बच्चे की आंखें चेक की तो वो बेजान हो चुका था, जिसके बाद इसने CPR देने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। मुमलिकत में कुछ मुकीम और गैर मुल्की बाशिंदे बीमारी का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल करते हैं। ऐसे अफराद को सऊदी वजारत सेहत ने धोखाधड़ी से सिक लीव के तरीक़ों के खिलाफ खबरदार किया है। वजारत वाज़ेह क्या है कि जाली मेडिकल रिपोर्ट जारी करना जुर्म है, इस पर कैद व जुर्माने की सजा है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी मुहिम शुरू की है जो गैर कानूनी तरीके से सिक लीव लेने की तरगीब दे रहे हैं। बयान में कहा गया कि गलत या जाली मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वालों को भी सजा होगी, जिस पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना और 1 साल कैद की सजा हो सकती है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।